आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या है, किस ब्रांड नेम से आपको मिलती है, किस बीमारी में काम आती है और क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है, कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है, क्या सावधानी है इसके साथ या फिर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन प्लीज अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ढेर सारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, इस टैबलेट को यानी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नाइट्रेट क्लास की दवाई है जिसे हम हृदय संबंधित बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको बीमारी है, समस्या है, तो इस टैबलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, तो ये 2.6 mg यानी 2.6 mg और 6.4 mg यानी 6.4 mg की स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। एक बोतल आती है जिसमें आपको 30 गोलियां मिलती हैं। अब ये एक साल्ट का नाम है, बाकी इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ये अलग अलग नामों से मिलती है, जैसे कि GTN सोर्बिटेट के नाम से आपको मिल जाती है, जिसे बनाने वाली कंपनी है एबोट, या फिर ये एंजिस्पान के नाम से मिल जाती है, बहुत ही फेमस है, ये USV लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है, या फिर आपको नाइट्रोलोंग के नाम से मिल जाएगी जिसे बनाने वाली कंपनी है मैनकाइंड, या फिर आपको एनजी स्टेट के नाम से मिल जाती है जिसे बनाने वाली कंपनी है सन फार्मा। बाकी प्राइस की बात करें तो 2.6 mg और 6.4 mg के अलग अलग प्राइस होते हैं, अलग अलग कंपनी, तो वो आप नेट पर चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो काफी सारे वाइड यूजेस हैं हृदय संबंधित बीमारियों, जैसे अगर आपको एंजाइना पेन है, सेंटर में यहां दर्द होता रहता है, आपके प्रेशर बनता है हार्ट के अंदर क्योंकि ब्लड फ्लो सही नहीं हो रहा है, यहां दर्द बनेगा, उसे बोलते हैं एंजाइना पेन। तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मायोकार्डियल इंफेक्शन है, जिसे सामान्य भाषा में बोलते हैं हार्ट अटैक, यहां सेंटर में दर्द होगा और इस तरफ से ये बाईं तरफ से बाएं हाथ में को ऐसे निकलेगा, यहां से लेकर के ऐसे कंधे की तरफ से, और यहां पर आपको सेंटर में दर्द महसूस होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर अगर आपका बीपी बढ़ जाता है, हाई बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपको हार्ट फेलियर हुआ है, यानी हार्ट फेल हो गया है, जिसमें कि आपको बहुत एक इमरजेंसी की दवाई की जरूरत होती है, तो वो यहां पर आप ले सकते हैं। कोई ऑपरेशन हुआ है, आपका स्टंट डले हैं, यानी फिर छल्ले डले हैं आपको हार्ट में, या फिर आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ी है, तो डॉक्टर हमेशा इन चीजों के बाद ये टैबलेट चलाते हैं, इसको आपको ऐड करके देते ही देते हैं। अब आपने ये चीज जान ली। एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं, कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं या कुछ स्टोर वाले क्या होते हैं, जीभ के नीचे रखने वाले एक टैबलेट देते हैं। एक तो सोर्बिडेट टैबलेट होती है जो कि आपको हार्ट के लिए दी जाती है, अटैक आने से बचाने के लिए दी जाती है। एक होती है नाइट्रोग्लिसरीन की 0.4 mg में, ये तो 2.6 mg में थी और 6.4 mg में थी, वो आती है 0.4 mg में, जिसे आप जीभ के नीचे रख लेते हैं। तो जो बीपी आपका 180 200 220 पहुंच गया है, वो तुरंत नीचे आ जाता है। आप टैबलेट खाते हैं ना, एमलोडिपिन, आप लोसार्टन टैबलेट खाते हैं, आप टेलमिसार्टन खाते हैं, उनको टाइम लगता है बीपी को नीचे लाने में, क्योंकि टैबलेट जाएगी, घुलेगी, तब काम करेगी। लेकिन ये टैबलेट क्या काम करती है, जीभ के नीचे रखते ही काम करना शुरू करती है। जैसे हार्ट अटैक आने पर आप जीभ के नीचे रखते हैं सोर्बिडेट टैबलेट और एकदम से आपको एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाता है। उसी तरह से बीपी को तुरंत अगर आपको नीचे करना है, तो नाइट्रोग्लिसरीन की ये टैबलेट जीभ के नीचे रख सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो देखिए, ये आपकी बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको 2.6 चलानी है या 6.4 चलानी है। शुरुआत आपको कम से ही लेकर के चलनी होती है, लेकिन अगर आपको 2.6 से आराम नहीं पहुंच रहा है तो 6.4 आप लेकर के चल सकते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो देखिए, आपको बीपी लो होने की शिकायत हो सकती है। बीपी अगर पहले से ही कम है और आपने गलती से टैबलेट खा ली, तो बीपी और ज्यादा नीचे हो जाएगा, क्योंकि बीपी को कम करती है ये। आपको पसीना आ सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको घबराहट हो सकती है, तो ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस टैबलेट के साथ। है कि आपको शराब नहीं पीनी है, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है, साइड इफेक्ट कर जाएगी। आपको सिल्डेनाफिल टैबलेट, जो कि जैसे वियाग्रा है, विगोरा है, ये टैबलेट आपको इस्तेमाल नहीं करनी होती है जब आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। दोनों एक साथ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, रिएक्शन हो सकता है। या फिर आप बीपी को कम करने वाली अगर आपकी दवाई चल रही है, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपने बीपी की कम करने वाली दवाई लोसार्टन ले ली है, टेलमिसार्टन ले ली है, एमलोडिपिन ले ली है, तो वो बीपी को कम कर देती हैं। फिर आपने नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट ले ली, वो भी बीपी को कम करेगी, तो इससे क्या होगा, बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, वो कंडीशन आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो अगर आपकी बीपी की दवाई चल रही है और आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर से मिले। हो सकता है उनमें से आपको दवाई को वो फेर बदल करके दिलाए, या फिर एक आपकी दवाई बंद कर दे, यानी बीपी की दवाई आपकी बंद कर दे। तो दोस्तों, इससे जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जाकर के जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ढेर सारी ऐसी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।